शेर बेटा कहलाने वाली बहू बन गई डायन। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप सुन रहे हैं क्राइम कहानियां। स्वागत करती हूं नॉक टीवी पर, एक ऐसे शो में जहां पर हर सैटरडे हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे किस्से जो आपको सतर्क भी करें और साथ ही बताएं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। कपकपाती हुई ठंड, सुखन वाला गांव, पंजाब का ऐसा गांव जहां पर एक अजीब हादसा जन्म लेता है। इस हादसे की शुरुआत कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कितनी प्यारी जिंदगी चल रही है सबकी, कितनी प्यारी कहानी है ये, लेकिन जब इसका अंत सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किस्से की बिना समय गवाए। इस किस्से की शुरुआत पटियाला शहर से होती है, जहां पर एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम मनप्रीत था अपने घर वालों के साथ रहती थी। कमरे में बंद बैठे हुए वो अपने वीजा आने का इंतजार कर रही थी। जल्द ही वो कनाडा जाने वाली थी। कनाडा जाना पंजाब के बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया से बाहर की दुनिया बेहतर है, लेकिन बाहर की दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी दुनिया बेहतर है। शायद भारत के लोग कनाडा जाना चाहते होंगे और कनाडा के लोग भारत आना चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हम मनप्रीत की कर रहे हैं, जो कनाडा जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। और अचानक उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाती है। माँ ने देखा मनप्रीत कमरे में बैठी है। अमृतधारी परिवार था। मनप्रीत उस वक्त पाठ कर रही थी। गुरबानी पढ़ती हुई वो अपने आप के मन को सुकून दे रही थी, भगवान से दुआ कर रही थी कि जल्दी से मेरा वीज़ा आ जाए और मैं बाहर की दुनिया देखूं, कनाडा जाऊं, कुछ नया करूं, अपने बलबूते पर खड़े होकर अपने माँ बाप को ये दिखा सकूं कि एक लड़की भी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी संभाल सकती है। और इसी आस के साथ 25 जुलाई को वीज़ा आ जाता है। 2019 की ये बात है जब उसका वीज़ा लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मनप्रीत ने तय किया कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर वहाँ जाएगी। खुशी से नाचते गाते वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा वीजा आ गया। ये बात सुनकर माँ थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि माँ होती है। चाहे माँ जैसे भी हो, आपको डांट ले, कुछ भी कह ले, लेकिन माँ के मन में हमेशा आपके लिए ममता रहती है। और मनप्रीत की माँ के मन में भी ममता थी। मनप्रीत की माँ को ये था कि मेरी बेटी बाहर जाकर सब संभाल तो पाएगी। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता है तो वो खाना बना पाएगी। अगर उसे सब खुद हैंडल करना पड़ेगा तो वो कर पाएगी। मनप्रीत उनकी एक लौती बेटी थी। अपनी बच्ची को इस तरह से बाहर भेजना आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर भगवान से दुआ करके उसे बाहर भेज दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची पर भरोसा था कि हमारी बेटी मनप्रीत हमें कभी भी नाराज नहीं करेगी, हमेशा हमारे संस्कारों के साथ आगे बढ़ेगी। और ऐसे ही मनप्रीत कनाडा पहुंच जाती है। कनाडा जाकर मनप्रीत बेहद खुश थी। वहां पर वो अपनी जिंदगी जीती है और अब वो अपनी जिंदगी में कुछ नए रंग देखती है, जैसे कि नई जगहों पर जाना, नए नए कपड़े पहनना, शॉर्ट ड्रेसेस अपनाना और साथ ही साथ अपने आप को एक ऐसी मॉडर्न लाइफ के साथ जीते हुए देखना जहां पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आप को देखेगी। क्योंकि कनाडा जैसा लाइफस्टाइल है, वो एक अलग ही लाइफस्टाइल है, अलग ही दुनिया है। कामकाज सब कुछ मनप्रीत का बहुत अच्छा चल रहा था। मनप्रीत साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। पर अचानक एक दिन माँ ने कहा, 2022 की ये बात है, माँ का फोन आता है। पुत्र, तू वापस आजा कनाडा से, हमारा मन नहीं लग रहा है। तेरे बापू ने कहा है पैसे भेज देंगे टिकट के लिए, वापस आजा, ठीक है? मना मत करना। ये बात सुनकर मनप्रीत को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मनप्रीत ने इस पर कुछ नहीं कहा। और मनप्रीत को लगा कि शायद अगर माँ ये बात चाहती हैं तो मुझे वापस आ जाना चाहिए। माँ की बात को एक्सेप्ट करते हुए मनप्रीत पहुंच जाती है फिर से वापस इंडिया 2022 में, जहां पर उसकी मुलाकात अपने ही घर में एक लड़के से होती है जो सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि वो लड़का काफी हैंडसम था और साथ ही साथ
उसके अच्छे खासे कपड़े भी थे और साथ ही साथ उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी था, जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था। उस लड़के का नाम बलविंदर सिंह था और वो यहीं पंजाब में रहता था। पटियाला वो मनप्रीत को देखने के लिए आया था। दरअसल कुछ समय पहले ही मनप्रीत के माँ बाप ने यह तय किया कि हम अपनी बेटी का रिश्ता बलविंदर के परिवार के साथ करेंगे ताकि वो खुश रहे, और यही सोच के साथ उन्होंने मनप्रीत का रिश्ता तय कर दिया। मनप्रीत से इस बारे में पूछा ही नहीं गया था। मनप्रीत को इस बारे में कोई भनक ही नहीं थी। लेकिन जब वो अपने घर आई और उसने देखा कि वहां पर एक लड़का बैठा हुआ है, तो उसने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप ठुकरा दो रिश्ता। ये बात सुनकर माँ ने उसे सहलाते हुए कहा कि बेटा शादी तो तुम्हें करनी है, आज करो या कल। लड़का अच्छा है, साथ ही साथ बैंक में नौकरी करता है, जमीन भी अच्छी है, जायदाद अच्छी है, सब कुछ है, तो हम इस रिश्ते को कैसे ठुकरा सकते हैं। अब ये बात सुनकर मनप्रीत की माँ ने जब इतना कहा तो मनप्रीत ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं रिश्ते के लिए राजी। बलविंदर और मनप्रीत का रिश्ता धूमधाम से किया गया। 2023 की ये बात है। मनप्रीत बलविंदर एक साथ अपने घर में थे। 2 महीने हो चुके थे मनप्रीत को वहां पर आए हुए। मनप्रीत बहुत खुश रहती थी। मनप्रीत के कदम जब भी इस घर में पड़े थे, तब से लेकर अब तक उसके पिता सिर्फ एक ही बात कहते थे। पिता यानी कि यहाँ पर ससुर की बात कर रही हूँ, जो कभी उसे ससुर लगते ही नहीं थे, क्योंकि उनका रवैया ही उसके साथ ऐसा था। आप भी इस बात को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना। सुनिए। पुत्र, तू मेरी बहू नहीं, शेर पुत्र है, शेर पुत्र। ये तेरा ही घर है, तुसी इत्थे अपनी मर्जी से रहना है, ठीक है? सौरा नहीं समझना, डैडी जी समझ कर रहोगे, ठीक है ना? जब पिता ने यानी कि ससुर ने ये बात अपनी बहू के लिए कह दी, तो बहू अपनी ससुर को पिता क्यों ना माने। इसीलिए वो बलविंदर से ज्यादा अब मनप्रीत की ओर ज्यादा प्यार बरसाते थे, और साथ ही साथ मनप्रीत भी अपने ससुर से बहुत प्रेम करती थी और डैडी जी कहकर बुलाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनप्रीत खुश थी और सारे कामकाज भी संभाल लेती थी। मनप्रीत ज्यादा काम तो नहीं करती थी, क्योंकि अभी उसे आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था। ज़्यादातर उसकी सास ही काम करती थी और साथ ही साथ उन्होंने नौकर रखे हुए थे जो काम संभाल लेते थे। उसके अलावा मनप्रीत हमेशा अपने ससुर के साथ कभी कभार बाहर जाया करती थी। और ऐसे ही एक दिन जब मनप्रीत अपने ससुर के साथ बाहर खेतों की ओर गई हुई थी, तभी उसे उसके ससुर कहते हैं, यानी कि उसके डैडी जी कहते हैं, पुत्र, तू हमारे साथ खुश है? दरअसल मनप्रीत काफी समय से परेशान लग रही थी, जिस बात पर उसके डैडी जी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि मनप्रीत को आए हुए भी 2 महीने हुए थे। नई नई शादी हुई है, उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन वो उदास है। इसीलिए उस दिन उन्होंने ये सवाल उसे किया था। लेकिन जब उसका जवाब मिला तो उसके डैडी जी भी चौंके। डैडी जी, मैं कनाडा वापस जाना चाहती हूँ, लाइफ में ग्रो करना चाहती हूँ। ये जवाब पाकर मनप्रीत के ससुर यानी कि बलविंदर के पिता डैडी जी ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मान चुका हूँ और मैं उसे इस तरह से उदास नहीं देख सकता। अगर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो तो तुम जरूर जाओगी। तुम्हारा वीजा भी अभी है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें शादी के कारण लौटना पड़ा था, लेकिन अब तो शादी भी हो गई है और अब सब सेट है। मैं घर वालों से बात कर लूंगा। अब जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो उन्होंने ये बात बलविंदर और अपनी पत्नी यानी कि मनप्रीत की सास के आगे रख दी। अब ये बात जैसे ही उनके आगे रखी गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, हमारी बहू आगे बढ़े, हमें इससे भला दुख क्यों होगा, क्योंकि उनकी अपनी बेटी खुद कनाडा में सेटल थी। इसीलिए उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभार वो हमारी बेटी से मिल लिया करे और हालचाल पूछती रहे, ताकि दोनों एक दूसरे से मेल मिलाप रखें और हमें भी तुम्हारी चिंता ना हो। इस बात को कहकर उन्होंने मनप्रीत को फिर से कनाडा भेजने का प्लान कर लिया। पर बलविंदर इस बात से राजी नहीं था। मनप्रीत का पति था वो, आखिर अपनी पत्नी से दूर रहना कौन चाहेगा, ये आप भी सोच कर देखिए। शायद आपके भी कभी लाइफ में कोई आया होगा या होगा अभी जिस पार्टनर को आप कभी खोना नहीं चाहते। क्या आप उससे दूरी बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही बलविंदर का भी कहना था
उन्होंने मनप्रीत को कहा, देखो मनप्रीत, मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़कर जाओ। प्लीज़ कनाडा अकेली मत जाओ। और मेरी मम्मी पापा को भी पता नहीं पापा को क्या हो गया है। पापा तो ऐसे ही हाँ कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए राज़ी नहीं हूँ। अब ये बात सुनकर मनप्रीत थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। बलविंदर को बड़ा अजीब लगता है कि मैं अपना कंसर्न दिखा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन मनप्रीत को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दिस इज वेरी बैड। वाई मनप्रीत डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस? क्या वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है? कनाडा जाना उससे इतना इंपॉर्टेंट लगता है, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? ये बात बलविंदर को खाने लगी, पर बलविंदर ने दिल पर पत्थर रखकर मनप्रीत को भेज दिया। और थोड़े समय बाद जैसे ही वो कनाडा पहुंची, कनाडा जाकर मनप्रीत अब बलविंदर से बहुत कम बातचीत करती थी और अपने सास ससुर से भी उसकी बात थोड़ी थोड़ी ही हो पाती थी। सास ससुर समझते थे बेटी हमारी अपना काम कर रही है, जो हमारी बहू बनकर आई थी वो आज हमारी लाडली बेटी बन चुकी है और हम उसे इस तरह से रोक नहीं सकते हैं। अगर वो कनाडा में अच्छी लाइफ जी रही है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वो हमें कॉल नहीं करती, कोई बात नहीं, बस हमें इतना है कि बलविंदर को समय देती हो। पर बलविंदर भोला भाला था। वो ये बात अपने माता पिता को बताकर उदास नहीं करना चाहता था कि मनप्रीत तो मुझे समय ही नहीं देती है, वो तो मुझसे बातचीत ही नहीं कर रही है। ये बात उसे खाती तो थी, लेकिन वो समझता था कि शायद मनप्रीत अपने करियर को लेके थोड़ी सी टेंशन में है, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी नहीं है ज़्यादा। वो 23-24 साल की थी जब उसकी शादी कर दी गई, इसीलिए शायद मुझे उसे समझना चाहिए। अब ये सोचकर बलविंदर ने इस बात को टाल दिया। ऐसे ही समा बीता और 2024 में अचानक मनप्रीत का कॉल आता। डैडी जी, मुझे पैसे चाहिए, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, पर मैं कनाडा में ही रहकर काम करना चाहती हूँ। प्लीज़ 25 लाख भेज दो। ये बात सुनकर उसके ससुर चौंक गए। ससुर को था कि मेरे पास तो ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी नहीं है कि मैं तुम्हें वीज़ा के लिए इस तरह से सपोर्ट कर सकूं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। ऐसा कहकर ससुर ने इस बात को टाल दिया। मनप्रीत को ये बात पर बड़ा गुस्सा आया कि जब अपनी बेटी कहते थे तब तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज जब मैंने पैसे मांग लिए, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए सपोर्ट चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे ही नहीं है। ये अपनी जमीन जायदाद मेरे लिए त्याग भी नहीं सकते हैं। कैसी बेटी माना है इन्होंने मुझे? ये बात मनप्रीत को खाने लगी और जैसे ही मनप्रीत वापस लौटी तो मनप्रीत के मन पर उदासी थी। ससुर को उसकी उदासी दिख रही थी। 4-5 दिन तो मनप्रीत ने ससुर से बात भी ढंग से नहीं की। जो अब तक उन्हें डैडी जी करती नहीं थकती थी, आज वो उन्हें भूल ही चुकी थी। और ये बात बलविंदर, मनप्रीत की सास और ससुर तीनों नोटिस कर रहे थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि मनप्रीत का गुस्सा भी जायज है। उन्होंने मनप्रीत को थोड़ा समय देने की कोशिश की, पर अचानक एक दिन जब मनप्रीत कुछ काम से बाजार गई हुई थी, तभी उसे उसके ससुर मिलते हैं, यानी कि बलविंदर के पिता, जिन्हें वो कभी डैडी जी कहती थी। उन्होंने उसे देखा और उससे एक बात करनी चाहिए। उन्होंने प्यार से जाकर सर पर हाथ रखते हुए मनप्रीत से कहा, पुत्र क्या हुआ, तू ठीक है? जब से कनाडा से आई है मुझे ऐसा लग रहा है तू खुश नहीं है। क्या बात है पुत्र? यह बात सुनकर मनप्रीत को थोड़ा सा बुरा लगा और मनप्रीत ने कहा, आप सब समझते हो कि मैं किस दौर से गुजर रही हूं। मैं भी अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपने तो मुझे रोक ही दिया। आप मुझे हमेशा कहते थे कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूं, तो बेटी समझिए भी। आपने तो बेटी समझा ही नहीं और मुझे वापस बुला लिया। इस बात को कहते हुए वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अब मनप्रीत के ससुर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि मैंने बहुत गलत किया है और एक रात उन्होंने मनप्रीत को बुलाकर कहा कि मनप्रीत, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूं। क्यों ना तुम अपना कोई काम शुरू करो या फिर आगे की पढ़ाई करो, जिससे कि तुम अपनी जिंदगी को और अच्छे से जी सको। मनप्रीत ये बात सुनकर थोड़ा सोचती है और फिर जवाब देती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो डैडी जी आज पहली बार इतने समय बाद
जब वो घर आई थी 2024 में कनाडा से वापस, उसने डैडी जी बोला था। और ये बात सुनकर ससुर बहुत खुश हुए कि कम से कम मेरी बहू यानी मेरी बेटी, जिसे मैं समझता हूँ, वो अब थोड़ा सा मुझसे नाराज़गी कम कर चुकी है। और उन्होंने उसकी बात को शांति से सुना। बेटी ने कहा, यानी मनप्रीत ने कहा कि डैडी जी, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ। मुझे कपड़े डिज़ाइन करने का बड़ा शौक है, लेकिन यहाँ नहीं, मैं कहीं किसी सिटी में बुटीक खोलना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे अच्छे कस्टमर्स मिले और मैं लोगों को कंपटीशन दे सकूँ। अब ये सुनकर डैडी जी ने थोड़ा सा सोचा, लेकिन आज अपनी बहू को इतने टाइम बाद खुश देखकर वो उसे ना नहीं कह पाए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब ये बात सुनकर मनप्रीत अपने कमरे में वापस आई और बलविंदर को इस बारे में बताती है। बलविंदर इस बात को थोड़ा सा अजीब लेता है कि आखिर मनप्रीत को अचानक बुटीक का शौक कैसे पड़ गया। पहले तो कभी उसने इस बारे में मुझसे कहा ही नहीं, या फिर कुछ और जो मनप्रीत मुझसे छुपा रही है। बलविंदर को ये बात थोड़ी सी नेगेटिव तो लग रही थी, लेकिन उसने उस बात को टाल दिया और ऐसे करते करते अब बुटीक खुल चुका था। बुटीक खोलने के बाद मनप्रीत वहां पर बिजी रहती और वो अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रही थी। ये बात घर वाले समझ रहे थे और इसीलिए उसके ससुर ने प्लान किया कि मैं अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए मैं लेकर आऊंगा एक कार उनके गैराज में ही खड़ी हुई थी, काफ़ी समय से खड़ी थी, लेकिन कोई उसे चलाता नहीं था क्योंकि बलविंदर बाइक पर अपने काम के लिए जाता था और वहीं जो मनप्रीत के ससुर थे वो अब कार चलाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कभी कभार बस कहीं घूमने जाना होता था तो ही कार यूज़ होती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनप्रीत, तुम्हें कार चलानी आती है? मनप्रीत ने कहा, हाँ, मुझे कार अच्छे से चलानी आती है, मैंने कनाडा में चलाई भी है। ये सुनकर बलविंदर के पिता यानी कि मनप्रीत के ससुर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अब से कार लेकर जाया करो ताकि तुम बुटीक में अच्छे से टाइम से पहुंच सको और वहां से अच्छे से टाइम से निकल सको, ताकि तुम्हें लेट ना हो और तुम्हारी सेफ्टी रहे। अब ये सुनकर मनप्रीत बहुत खुश हुई। मनप्रीत को हर चीज मिल रही थी, कार हो चाहे बुटीक खोलना हो। एक बहू की लाइफ नहीं, वो एक बेटी, एक रानी की लाइफ जी रही थी और वो बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से एक दिन उसके सास ससुर को एक कॉल आता है। उनकी बेटी जो अब तक कनाडा में थी, उसको बच्चा होने वाला था, 1 महीना बाकी था और वो उनसे जिद करती है कि आप यहाँ पर आ जाओ ताकि मुझे सारी चीज़ें आसान हो जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एक बार बलविंदर और मनप्रीत से बात कर लेंगे। उन्होंने बलविंदर और मनप्रीत को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा है तो आप चले जाओ। बलविंदर इस बात पर ज़्यादा राजी तो नहीं था क्योंकि मनप्रीत तो घर के काम खास करती नहीं थी, खाना बनाना उसके लिए आसान नहीं था और ऊपर से अगर माता पिता दोनों चले जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा। पर बलविंदर की बात को सुनकर उसकी सास यानी कि मनप्रीत की सास ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर खाने की बात है तो हम साइड में नौकरानी रख लेंगे। वैसे भी नौकरानी बाकी काम करती ही थी घर के, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो अब ये भी कर देगी। अब ये बात सुनकर मनप्रीत और बलविंदर दोनों निश्चिंत हो गए और उन्होंने खुशी खुशी अपने माता पिता को भेज दिया। 2025 में यानी कि जनवरी 2025 की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जब मनप्रीत के सास ससुर यानी बलविंदर के माता पिता चले जाते हैं कनाडा अपनी बेटी से मिलने के लिए और उसके होने वाले बच्चे से मिलने के लिए। तो उसके बाद अब फिर से ज़िंदगी बलविंदर और मनप्रीत के लिए वैसी ही हो जाती है। बलविंदर अपने काम से आता थक कर, उसके बाद खाना खाकर सो जाता था और वहाँ पर मनप्रीत अपना काम से आती, कभी कभार लेट हो जाती, वो आती, खाना खाती और सो जाती। बलविंदर और मनप्रीत आपस में तो बहुत ही कम इंटरैक्ट कर पा रहे थे क्योंकि दोनों अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन अचानक बलविंदर के साथ एक हादसा हुआ। बलविंदर सीढ़ियों से गिर गया, जिस वजह से बलविंदर के बहुत चोट लग गई। उसने अपने दोस्त बल्लू के यहाँ से लाई हुई व्हीलचेयर इस्तेमाल करके अपने आप को बिस्तर पर लिटाया और उधर मनप्रीत अपना काम करने लगी। मनप्रीत उस रात लेट आई थी। मनप्रीत को जैसे ही बलविंदर की सीढ़ियों से गिर जाने के बारे में पता चला तो मनप्रीत बहुत परेशान थी।
और मनप्रीत उसे कहती है कि मैं परेशानी में कुछ काम नहीं कर पाई और अब मुझे कुछ काम करना है, इसीलिए तुम सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में बैठकर अपना काम करती हूँ। कुछ बाहर के क्लाइंट्स थे जिसके साथ आज मनप्रीत की मीटिंग थी। बलविंदर ने कहा ठीक है, मैं सो जाता हूँ, तुम अपना काम करो। अब ये सुनकर मनप्रीत कमरे में बैठी सोफे पर अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक रात के 11:30 बजे एक अजीब सी आवाज बलविंदर के कानों में पड़ी, जो आवाज किसी आदमी की थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। बलविंदर को पहले लगा शायद मनप्रीत कह रही थी कि क्लाइंट से वो बात करने वाली है, आज मीटिंग है तो उसकी आवाज होगी, लेकिन वो आवाज लैपटॉप से आनी चाहिए, बाहर से। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सच में कोई इंसान उसके घर में ही हंस रहा हो। वो लैपटॉप से आवाज आए ऐसी तो नहीं थी। बलविंदर चौंक कर उठता है, व्हीलचेयर अपनी ओर खींचता है, उस पर बैठता है और बैठकर वो पहुंच जाता है उस कमरे की ओर जहां पर मनप्रीत थी। मनप्रीत के कमरे का दरवाजा बंद था। ये देखकर बलविंदर चौंक गया। बलविंदर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मनप्रीत ने कहा कि मैं काम कर रही हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इसके बाद बलविंदर को थोड़ा अजीब लगा। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो सही नहीं है। बलविंदर ने उस कमरे का एक जो साइड का गेट था जहां से वॉशरूम की ओर का दरवाजा खुलता था, उससे अंदर जाने की सोची। जहां पर मनप्रीत बैठी हुई थी वो वॉशरूम का गेट उसी कमरे का था, जो बाहर से भी खुलता था और अंदर से भी खुलता था। बलविंदर ने उसी का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि बाहर से गेट खुला हुआ था, क्योंकि सुबह काम वाली सफाई करके गई थी, तो उसी वजह से दरवाजा उसने बंद नहीं किया। ये बात बलविंदर के मन में आई और बलविंदर ने दरवाजा खोला। आराम से दरवाजा खुल गया और बलविंदर व्हीलचेयर के सहारे ही वॉशरूम में एंटर करता है और वहां से वो दरवाजा खोलता है जिस और वो कमरा था जिसमें मनप्रीत बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, वो थोड़ा सा ही खुला था कि तभी बलविंदर की नजर मनप्रीत और एक लड़के पर गई, जो सामने सोफे पर मनप्रीत के साथ बैठा हुआ था। रात के 11:30 बजे का वक्त, मनप्रीत एक लड़के के साथ बैठी है। ये देखकर बलविंदर चौंक गया। बलविंदर दरवाजा खोलकर गुस्से में कहता है कि तभी अचानक उस पर वार होता है और डंडा मारकर कोई उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद सुबह के 8 बजे अचानक बलविंदर का दोस्त बल्लू आता है, जो उसका हालचाल पूछने के लिए आया था। लेकिन उसने देखा कि बलविंदर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन पर निशान थे और वो मर चुका था। और वहीं दूसरी ओर मनप्रीत दीवार से सर लगाए कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया। यह सुनकर मनप्रीत चौंकी। मनप्रीत ने देखा कि बलविंदर के साथ क्या हुआ। वो भी रोने लगी और धीरे धीरे सारे घर के सदस्य, उनके चाचा चाची, मनप्रीत के माँ बाप और बाकी सबको, आसपास पड़ोस में सबको पता चल गया कि बलविंदर मर चुका है और ये सब हुआ है। तब मनप्रीत ने बताया, सर मैं कमरे में बैठी थी, अचानक से कोई आदमी आया और चोरी करने के लिए आया था। वो कुछ बोला मुझे, तभी बलविंदर ने आवाज़ सुन ली और वो बाहर आ गए दूसरे कमरे से। उन्होंने कहा क्या हुआ, तभी उन्होंने बलविंदर के सर पे डंडा मार दिया चोरों ने। 2-3 हट्टे कट्टे लोग थे, शक्ल नहीं दिख रही थी और उसके बाद उन्होंने चोरी की। मैंने बलविंदर को उठाने की कोशिश की, जब तक बलविंदर उठे वो लोग जा रहे थे, तभी बलविंदर ने उठ के सीधा उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बलविंदर के कपड़े फाड़े और गला मरोड़ के उसे ज़मीन पे फेंक के भाग गए। मैंने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुके। उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं किसी को बुलाऊं। मैं बलविंदर को देख के शॉक में थी। ये बात से सब लोग चौंक गए थे। इधर पुलिस जांच कर रही थी। मनप्रीत से बार बार सवाल किए जा रहे थे। तभी अचानक मनप्रीत की बुआ सास, यानी कि बलविंदर की बुआ, उसे मनप्रीत पर शक होता है। जैसा कि मनप्रीत ने बताया कि
सारे घर में चोरी हुई है, लेकिन मनप्रीत के हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी जो चोरों ने नहीं चुराई। हालांकि वो सोने की अंगूठी थी। ये बात से बुआ सास को उस पर शक होना शुरू हुआ और उसने पुलिस के कान में जाकर ये बात कही, जिसके बाद पुलिस ने और ज्यादा मनप्रीत से पूछताछ करनी चाहिए। और जैसे ही पूछताछ की तो मनप्रीत खुद ही अचानक रोने लगी और सच बता दी। मैंने मारा है बलविंदर को, ऑप्शन नहीं था मेरे पास कोई और। I love my boyfriend, हम डेट कर रहे थे शादी से पहले, लेकिन बलविंदर के पास अच्छा पैसा था, जमीन थी, सब कुछ था। So we decided कि मैं पहले शादी करूंगी, फिर डाइवोर्स हो जाएगा, फिर एलिमनी लेके हम सेटल हो जाएंगे कनाडा में वापस जाके। वो कनाडा में ही रहता था, उसे वापस आना पड़ा। मैंने अपने ससुर से पैसे मांगे थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वरना हम वहीं रहते, बट मुझे वापस आना पड़ा। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अब कुछ करके अलग हो जाऊंगी बलविंदर से, बट बलविंदर को समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की, इग्नोर किया, बट पता नहीं वो कैसा था, वो तो उल्टा प्यार ही समझ रहा था हर चीज को। सो आज मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिली, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, बलविंदर ने देख लिया और फिर हमें उसे मारना पड़ा। सर, हम मारना नहीं चाहते थे, हम मारना पड़ा। पैसे लेके वो भाग गया है मेरा बॉयफ्रेंड। सॉरी, जानबूझकर नहीं किया, सच में नहीं मारना था, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। यहां पर ऐसे राज से पर्दा हटाया गया जो शायद झूठ से भी छुपाया नहीं जा सकता। इतना खौफनाक सच था वो, इतना खौफनाक राज था कि जिसने बलविंदर, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनिए क्या कहते हैं उसके परिवार वाले मनप्रीत के बारे में। डायन थी डायन, घर खा गया हमारा, बच्चा खा गया हमारा, एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था हमारे घर में, वंश कैसे बढ़ेगा हमारा। डायन थी ये, डायन कभी भी हमें अच्छे से नहीं रखती थी, बुआ हूँ मैं, बेटे की बुआ हूँ, डायन थी। ये थी कहानी मनप्रीत और बलविंदर की। मनप्रीत ने बलविंदर के साथ जितना भी गलत किया, भगवान उसे सजा जरूर देगा और उसी के साथ साथ कानून भी उसे सजा देगा। लेकिन क्या आपके आसपास जो भी लोग आप समझते हैं कि आपको प्यार करते हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा, सतर्क रहिए, क्योंकि ये किस्से शायद भगवान ना करे, लेकिन कल को आपके आसपास या आपके साथ भी हो सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूं क्राइम कहानियां से विदा, लेकिन मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में सैटरडे को नॉक टीवी पर।